गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर चैप्टर 10 के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन जिसमें हमने देख लिया है। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में ये देखनी है कि जो रिफ्लेक्शन है वो बाय मिरर होता है और जो रिफ्रैक्शन है वो बाय लेंस होता है। रिफ्रैक्शन के बारे में अभी तक हमने बात की ही नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बारे में हम रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा और स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई बहुत सारी रिलेटेड उसकी टर्म्स देखी हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल फोकस देखा हमने, पोल देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखी और बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम यहाँ पर उसी स्फेरिकल मिरर का यूज़ करते हुए कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि उनसे जो इमेज बनती है वो आखिर बनती कैसे है। कोई भी जो मिरर होता है, ये कोई मिरर है, इस मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारी जो फ़ोटो बनेगी, जो इमेज बनेगी, आखिर वो कैसे बनती है, तो हमें यहाँ पर यही जानना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। हाँ, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है रूल्स, किसके लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर। ये हमारा आज का टॉपिक है। हाँ, तो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा रूल 1 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर है, मैं यहाँ पर सभी रूल्स और सभी इमेजेस फर्स्टली कॉन्केव मिरर को यूज़ करके बनाऊँगा और देन फिर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर से भी बना के समझाऊँगा। तो यहाँ पर अगर हम कोई कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसके पॉलिश क्या हो? आउटसाइड हो, उभरी हुई साइड पर हो, अंदर वाली साइड पर पॉलिश नहीं हो। अंदर वाली साइड पॉलिश हो तो उसको बोलते अपन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, उसके साथ एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और एक यहाँ पर हमने उसका पॉल बनाया। हमारा रूल फर्स्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट रेज जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पर 2 पैरेलल रेज जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और मिरर पर स्ट्राइक कर रही हैं। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग दे पासिंग अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी बिंदु से काटती हैं, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और वो पॉइंट जो है वो हमारा फोकस पॉइंट होता है, वो हमारा फोकस पॉइंट होता है। तो हमारा फर्स्ट रूल ये है कि किसी भी मिरर पर आने वाली पैरेलल रेज, इंसिडेंट होने वाली पैरेलल रेज हमेशा और हमेशा फोकस पॉइंट से गुजरती है, हमेशा और हमेशा फोकस पॉइंट से गुजरती है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल लिख सकते हैं। रूल लिखना भी होगा, हमें याद भी करना होगा और बताना भी होगा, यूज़ भी करना होगा। आपको रूल यहाँ पर रिटर्न जो है वो लैंग्वेज में PDF में मिल जाएगा। यहाँ पर हम रूल 2 देख रहे हैं। अब रूल नेक्स्ट सेकंड रूल ये है, इसका जस्ट अपोजिट, कि कोई भी कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर मतलब बाहर पॉलिश, याद रखना, बार बार बताएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी मिरर पर
आने वाली इंसिडेंट रे अगर फोकस पॉइंट से होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है, फोकस पॉइंट से होती हुई अगर मिरर पर इंसिडेंट होती है, ये भी फोकस पॉइंट से होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कैसी हो जाती हैं? कैसी हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। हमने यहाँ पर रूल फर्स्ट ये देखा कि किसी भी मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस से गुजर जाती हैं, और अगर फोकस से जाती हैं रेज तो पैरेलल हो जाती हैं। ये हमारा रूल 2 है, जो कि एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट रूल 3। रूल 3 ये है कि किसी भी कॉनकेव मिरर पर अगर कोई रेज, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर क्या है? फोकस। अगर मैं बोलूँ इतनी ही डिस्टेंस पे और चलें तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताया था ना, ये रेडियस होती है या फोकल लेंथ होती है। जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ का दुगना होती है, मतलब इतना ही और चलें तो ये पूरी रेडियस हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक की फोकल लेंथ हो गई। पता है ना, लिख देता हूँ, फोकल लेंथ यहीं तक काउंट होती है, ये पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा रूल ये बोलता है कि किसी भी मिरर पर सेंटर से आने वाली रेज, अगर सेंटर से सीधी कोई रे सेंटर से जाते हुए अगर मिरर पर इंसिडेंट हो जाती हैं, तो वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेंटर से ही चली जाती हैं। जो रेज सेंटर से जाती हुई इंसिडेंट होती हैं, वो रेज वापस सेंटर से ही गुजर जाती है। तो ऐसे मिरर में हमें 2 रेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अगर बनाना चाहो तो कोई मना भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हमारी कोई रे है और अगर ये सेंटर से जाती हुई इंसिडेंट होती है, तो वापस रिफ्लेक्ट होते टाइम भी सेंटर से ही चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट रूल। अब एक और रूल हम देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में काम आता है। देखो नेक्स्ट रूल, रूल 4। हमारा अगला रूल ये बोलता है कि अगर किसी भी कॉनकेव मिरर पर कोई इंसिडेंट रे आती हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई इंसिडेंट आती हैं और इस तरीके से इंसिडेंट होती है कि वो डायरेक्ट पॉल पर इंसिडेंट होती हैं, पॉल पर स्ट्राइक करती हैं। क्या ये पॉल? अगर कोई इंसिडेंट रे सीधा पॉल पर स्ट्राइक करती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, जिस पर इंसिडेंट हुई है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा। जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गए हमारे रूल जिनसे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। किसका? कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। कोई भी कॉनकेव मिरर होगा, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो, हमारा इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं कुछ इमेजेस। अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को और अलग अलग बनने वाली इमेजेस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे।
कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर एक अपन टेबल भी बनाएंगे और सभी चीज़ें करेंगे, तो ध्यान से देखें। ये सब चीज़ें तो मैं PDF के थ्रू मिल जाएंगी, तो लिखने का कोई टेंशन ना लें, बस यहाँ पर ध्यान से देखें और चीज़ों को समझें। तो मेरी बात ध्यान से सुनें। सबसे पहले यहाँ पर देखें और थोड़ा सा कॉनकेव मिरर को और जान लें। देखो ये क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है जिसके क्या हो रहा है, बाहर की साइड पॉलिश हो रही है, और ये क्या है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, पोल से जहाँ पर पैरेलल रेस काटते हैं वो फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस और चलें तो सेंटर, और इसके इधर बहुत दूर मान लें यहाँ तो इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा तुमसे कोई चीज़ पूछता हूँ, दो पैरेलल रेस कहाँ जाकर मिलती हैं। दो पैरेलल रेस हमेशा इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं। तुम जानते हो कि पैरेलल रेस कभी मिलती ही नहीं है, तो जो चीज़ मिलती ही नहीं है तो हम बोल देंगे वो इन्फिनिटी पर मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी भी तो होता ही नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं होता, रेस भी नहीं मिलती। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पैरेलल जाने वाली रेस इन्फिनिटी पर मिलेगी, या कोई पैरेलल आ रही है रेस तो हम बोलेंगे वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। नज़र तो आ रहा है ना सब लोगों को। हाँ देखो यहाँ पर एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, और हमने यहाँ पर बोल दिया कि जो है ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। कहाँ है, एट इन्फिनिटी। हाँ हमने क्या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। अब हम देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनती है। तो हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने देखा ये जो रेज हैं वो उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो ये ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज हैं ये इस रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल आने वाली रे जाते टाइम कहाँ से जाएगी, किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से, जो कि क्या होगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। जो कि क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। रेस टेढ़ी नहीं होती है, डायग्राम टेढ़ा हो जाता है बस। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होगी, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज उस पॉइंट पर बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस क्या करती हैं, कट करती है। देखें याद रखना, सारे डायग्राम में काम आएगी बात। इमेज हमेशा वहाँ बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने जो इमेज बनाई उस इमेज की पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस। क्या हो गई, एट फोकस। अच्छा उसकी साइज कैसी हो गई, साइज हो गई डायमनिज्ड। क्या हो गई, डायमनिज्ड। डायमनिज्ड का मतलब होता है बिल्कुल बिंदुवत, एक पॉइंटेड, क्या लिख सकते हैं इसको, पॉइंटेड साइज हो गई। और अगर नेचर की बात करें तो मोस्टली 99 केसेस में कॉनकेव मिरर से हमेशा रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और उल्टी इमेज बनती है। कैसी बनती है, उल्टी, इन्वर्ट। ठीक है, उल्टी इमेज बनती है। तो ये हमने एक इमेज बनाई जो कहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ तो मैं ज़्यादा अजीब नहीं लगना चाहिए। अब ठीक है। हाँ
तो ये हमारी पहली इमेज फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात हमें ऐसे ही करनी है, सेम टू सेम इमेज फॉर्मेशन करना है वापस से कॉनकेव मिरर से, वापस से कॉनकेव मिरर से ही इमेज फॉर्मेशन करना है। लेकिन बस क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने यहाँ पर इसका फोकस रख लिया, यहाँ पर इसका सेंटर रख लिया, और अब हम बोल रहे हैं कि सेंटर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है, सेंटर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट अगर हमने कहीं पर रखा है तो हमें दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। तो इस केस में कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बस इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो देखो ध्यान से, हमें कोई भी दो रेज भेजनी है, जहाँ काटेगी वहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर एक रे मैंने भेज दी पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस पॉइंट से चली जाएगी। ठीक है, और हमने एक रे जो है वो फोकस से भेज दी, तो फोकस से जाने वाली रे कहाँ चली जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इसको पैरेलल कर दो, ये मैंने इसको पैरेलल कर दिया। तो ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर। और तुमसे क्या बोला है कि जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज काटती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी, हमेशा इन्वर्ट बनती है और रियल बनती है। इन्वर्ट मतलब उल्टा बनाना है, इन्वर्ट मतलब उल्टा बनाना है। तो इससे उल्टी बनी है, देखो इससे उल्टी बनी। अगर इसका एरो हेड ऊपर है तो इसका एरो हेड जो है डाउनवर्ड साइड पर है। मैं यहाँ पर एक बार, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ तो देखो ध्यान से, इमेज फॉर्म हो गई किस पर, यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें लिखते हैं। हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहाँ पर, सी से पीछे, यानी कि सेंटर के पीछे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर के पीछे। और इमेज कहाँ पर बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और कैसी होगी, साइज कैसी होगी, तो साइज छोटी है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से छोटी है। देखो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे वैसे वैसे इस इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। तो मैंने देखा होगा जैसे जैसे हम मिरर के पास में जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो उसके अंदर फ़ोटो दिख रही है वो बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं तो हमारी फ़ोटो उसमें, हमारी इमेज उसमें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज़ है वो पहले पॉइंटेड थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी रहेंगी। तो हम बोलेंगे क्या, लेस देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। नेचर यही होगी रियल एंड इमेज, नेचर यही होगी रियल एंड इन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमारी दो इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब देखो हम आगे अब और करके क्या करने वाले हैं कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा और उधर शिफ्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा और उधर शिफ्ट करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को रख देंगे हम सेंटर पे। तो ये इमेज पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, अब इसको यहाँ रख दे तो ये और यहाँ आ जाएगी। मतलब ये है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को उधर शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे इमेज इधर शिफ्ट होती जाएगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से यहाँ आ गया तो इमेज भी फोकस से यहाँ आ गई। अब इसको यहाँ से सेंटर पे रखेंगे तो ये भी सेंटर पे आ जाएगी। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इमेज का फॉर्मेशन। देखो ध्यान से, क्या नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पर, ये F हो गया हमारा, ये C हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने इस बार C पर ही रख दिया। तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो रेज हैं अगर पैरेलल जाती हैं तो फोकस से गुजर जाती हैं, अगर फोकस से जाती हैं तो पैरेलल गुजर जाती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज काट रही है वो कहाँ पर काट रही है,
यहाँ पर, तो यहीं पर हम बना देते हैं इमेज, यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमारी इमेज होगी, बस उल्टी होगी। सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर पे ही इमेज बन जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो हो गया हमारा 8C। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज भी कहाँ पर बन गई 8C। साइज़ की बात करें तो साइज़ भी कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसी होगी, बस सेम लिख दो। और नेचर हमेशा रियल ही होगी, रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम फिर से इस ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें हम, C और F के बीच में रख दें, तो ये इमेज थोड़ी और इधर आ जाएंगी। तो नेक्स्ट देखो फोर्थ, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रख दिया, फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है। तो हमने रूल 4 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ एक रे भेज दें तो वो उसी एंगल पर वापस चली जाती है, और अगर हम रे को यहाँ से भेजें फोकस से तो वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ठीक है, तो हमारी रे इस बार यहाँ पर काटती है, तो इमेज कैसे बनेगी, AC बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई इमेज, जैसे यहाँ से इधर थी तो इससे छोटी थी, इस पर आ गई तो बराबर हो गई, इससे इधर जाएंगी तो बड़ी होती जाएगी। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, C के पीछे, बियॉन्ड C के पीछे हो जाएगी। और साइज की बात करें तो क्या हो जाएगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। और नेचर की बात करें अगर, तो नेचर कैसी हो जाएगी, रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इमेज फॉर्म करनी है हमें, तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, फोकस पे रख देंगे। तो ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, फोकस पे ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। वहाँ से एक रे पैरेलल गई तो वो फोकस से गुजर गई, वो कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। और एक रे अगर हम A से भेज दें तो वो भी क्या हो जाएगी, इधर चली जाएंगी, मतलब कैसी हो जाएंगी, A से हो जाएंगी, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली जाएंगी। तो दोनों रे कैसी हो गई, पैरेलल। और पैरेलल रेस कहाँ पर काटती हैं, इन्फिनिटी पर, पता है ना। पैरेलल रेस जाती है तो इन्फिनिटी पर मिलती है, और कोई दो रेस पैरेलल आ रही हैं तो वो इन्फिनिटी पे से आ रही हैं। तो हम यहाँ पर बोल देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमने एट फोकस रखा है, और पोजीशन ऑफ इमेज जो है, इमेज कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर ये काटेगी, और ये कहाँ पर काटेगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज़ कैसी होगी, साइज़ बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। और इमेज कैसी होगी, इमेज भी रियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज और बचती है, उसको भी तुरंत जल्दी से देख लें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे पहुँचा दें, यहाँ फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रख दें, तो उससे जाने वाली जो रेज हैं पैरेलल वाली तो फोकस से गुजर जाती हैं,
और यहाँ पर जाने वाली वो यहाँ पर चली जाती हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों रेस तो इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो पैरेलल भी नहीं है। अब दो रेस कहीं जाके मिलेगी ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इधर से कोई बंदा देख रहा है तो उसको लग रहा है कि ये दोनों रेस जो है कुछ यहाँ पर काट रही होंगी, कुछ यहाँ पर काट रही होंगी। तो हम यहाँ पर जो इमेज बनाएंगे वो कुछ ऐसी बनेगी। ऐसी मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी है, मतलब इमेज कैसी बनती है? सीधी बन जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम पॉल एंड बिटवीन पॉल एंड फोकस और पोजीशन ऑफ अगर इमेज की बात करेंगे अपन तो मिरर के पीछे बनेगी, बियॉन्ड मिरर, मिरर के भी पीछे बनेगी। कैसी होगी? इस बार इमेज रियल नहीं है, क्योंकि काटी नहीं है तो रियल नहीं होगी। तो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और सीधी नहीं हो, सॉरी उल्टी नहीं है, इस बार सीधी है। सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज के इस पार्ट में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, उसमें हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़ेंगे और मिरर के यूजेस भी पढ़ेंगे। देन रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें रिफ्लेक्शन के साथ भी सेम यही सब कुछ वापस से पढ़ेंगे अपन लेंस के साथ, और लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला ऑल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।